So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. Once again, this is the weekly analysis program. यहाँ पे हम वीकली बेसिस पे देख लेते हैं कि मार्केट का क्या एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है और किस तरह से प्राइस एक्शंस मूव कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब। जैसा कि अभी आप यहाँ पे बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे होंगे कि हमने जिगजैग करके अपर साइड मोमेंटम लिया था और अप्रोक्सीमेटली 31,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड में सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये लगभग 25,000 की के आसपास कहा जाए, $25,000 के आसपास कहा जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इस 25 को सस्टेन नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली ये फिर से ट्राई करेगा, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट जोन हमें देखने के लिए मिल रही है 25 या 24 के आसपास। तो 24 तक की जो जोन है ये अच्छी खासी सपोर्ट जोन होगी। इफ मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन ओवर दीज लेवल्स तो डेफिनेटली हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो करीब 22,000 के आसपास ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। राइट नाउ मूविंग फॉर द डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी आप यहाँ पे देखेंगे, इस 1 मिनट के लिए इस चार्ट को हम यहाँ से हटाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सपोर्ट जोन जो दिख रही है, हम अभी भी डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को हमने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग वाज गुड, अराउंड 200-250 पॉइंट्स की क्लोजिंग है डाउ जोन्स में। S&P में 29 पॉइंट्स और नैस्डैक में अच्छी खासी क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 125 पॉइंट्स की। तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न ही हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, और नेक्स्ट पैटर्न हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो जोन है 33,600 पे अभी दिख रहा है डेली बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकता है या फिर एक कहा जाए कि यहाँ से थोड़ा सा मूव कर सकता है अपर साइड में, यानी कि रीटेस्ट करने के लिए अपर साइड में मूव करेगा और अल्टीमेटली इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा 33,500 या 33,600 के आसपास। राइट नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स लाइक एस एस में भी आप देख रहे होंगे ये जो हमने लास्ट वीक जो है डिस्कस किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो इसका एक्टिवेशन अभी हमें देखना है। अब देखिए यहाँ से हमें फेक ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रेंज तो हमें अब देखने के लिए 41,115 4115 के आसपास सपोर्ट, इसको इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। लेकिन ये कब एक्टिव होगा, जब तक हम इसके नीचे क्लोज नहीं होते हैं इस रेंज के। डेफिनेटली ये मान के चलिए कि हमारे लिए कोई भी किसी भी तरीके का डाउन ट्रेड एक्टिव नहीं होगा S&P। राइट तो 44,000 की जो रेंज है या 43,900 की जो रेंज होगी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। दिस इज 43,000, सॉरी 4336 या 4340 के आसपास की जो रेंज है, जब तक हम डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज नहीं देते हैं हमें डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तो ये मान के चलिए कि हम जिग जैग पैटर्न में इस लेवल को जरूर टच करेंगे। राइट आई मे साउंड अ लिटिल बिट बियरिश, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट द मार्केट प्राइस एक्शन शोज एज ऑफ नाउ। Nasdaq में देखेंगे तो सेम थिंग इज रिपीटेड हियर अगेन। ये लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज, यहाँ पे ब्रीच करने की ये जो स्विंग लो है इसको ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी ये जो है स्विंग हाई। तो और ये लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस, यहाँ पे लो आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि इसको ये कितने दिनों तक सस्टेन कर जाता है और कहाँ तक सस्टेन करता है। अगर मार्केट जब तक इसकी अब देखिए अपर साइड में या फिर कहा जाए कि बाइंग साइड में हम तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट इसके ऊपर लगभग 15,200 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दे देता है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तभी हम मार्केट में अपर साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न। Right? So this was a very simple price action. We do not make it more complicated patterns. We do not depend on these complicated studies of market. We only focus on the support resistance, try to focus on the support resistance.
So definitely you would be seeing that this 14,500 to 14,600 approximately is going to work as strong support here. यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट, एक बार फिर से सपोर्ट लेके रीटेस्ट करने की कोशिश की, और नेक्स्ट अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये फिर वेट नहीं करेगा। इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला पॉज 14,000, और अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता है, इस 14,000 के लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाता है, तो हम आएंगे 13,200, तो 13,200 पे हम वापस आ जाएंगे, राइट। सो दिस 13,200 इज अवर लेवल एज ऑफ नाउ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, चलिए यूके क्रूड ऑयल्स। तो क्रूड ऑयल अभी देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एमसीएक्स प्राइस एक्शन रीड करने की अगर कोशिश करेंगे, तो ये दिस इज स्टिल अगेन द कंसोलिडेशन बिटवीन 55 टू 7,000। तो 5,500 से 7,000 का जो ये रैली थी, मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, और अगर इस लेवल पे मार्केट में सस्टेन कर गया, ये जो जितने सपोर्ट लेवल है नीचे हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट हैं 6250 और फिर 55,000 5500 के आसपास, ये अच्छे खासे सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल से भी सपोर्ट लेके अपर साइड मोमेंटम देता है, तो ये सारे लेवल हमारे लिए निकालने मार्केट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब अगर ये 7,000 के लेवल को निकालेगा और इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज दे दिया मार्केट ने, तो ये अपर मोमेंटम देना शुरू कर देगा, राइट। नाउ मूविंग फॉर डॉलर इंडेक्स। अब जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है अभी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के लेवल पे अगर देखेंगे, सबसे प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है वो हमारी डॉलर इंडेक्स है। लो इसने लगाया 99 का, लो लगाने के बाद सस्टेन किया, और यहाँ से ये लगातार रैली बनाए रखा है अपर मोमेंटम। तो इमर्जिंग मार्केट लाइक अस, हमारी जैसी जो डेवलपिंग मार्केट है, जो इमर्जिंग मार्केट है, उन मार्केट के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ये 105 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा। डॉलर इंडेक्स अगर हमारे लिए 105 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, तो अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर इमर्जिंग मार्केट, जैसा कि हमारी जैसी जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से डॉलर इंडेक्स, ये यूएसडी आईएनआर की भी स्टडी जब आप देखेंगे, अच्छा खासा इसने हाई लगाया, एक बार रीटेस्ट करने के लिए आया है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, यहाँ से इसने अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन जो बना के चल रहा था, हाई लगाया 83.42 के आसपास, और ये रीटेस्ट जोन है। अब मार्केट अगर वापस इसको रीटेस्ट करके देता है ना, तो फिर ये मार्केट के लिए, हमारे लिए, आईएनआर के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर यहाँ से इसने रीटेस्ट करके वापस अपर मोमेंटम शुरू किया। तो इन प्राइस लेवल्स का आप ध्यान रखिए, और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही अपनी ट्रेड लेने की कोशिश करिए। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्या है यहाँ पे, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड इज ट्रेडिंग अबव देन दिस 5%। तो 5% की रेंज हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स जो है शूट अप करना शुरू कर चुकी हैं, ये 5% के ऊपर चल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम होती है, वो 10 ईयर की डाउन बॉन्ड यील्ड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड भी आप देखेंगे, तो यहाँ से इसने हायर हाइज हायर लोज, ये हायर लो हायर लो हायर लो, low is higher, this low is higher, this low is higher than this low is higher, and then this low is higher than its previous low. This high is higher, as this high is higher than this high is higher than this high, or this high is higher than this one, and this one is higher than this one. तो अगर कहा जाए कि ये हायर हाइज हायर लोज के पैटर्न पे, सॉरी ये हायर लोज होगा, हायर लोज, राइट। तो इसको हायर लोस कंसीडर करिएगा, मैंने यहाँ पे शायद उल्टा बोल दिया होगा, राइट। तो हायर हाइस और हायर लोस, इसको हायर लोस कंसीडर कर लीजिएगा एक बार के लिए, मैंने उल्टा बोल दिया होगा, हो सकता है। तो हायर लोस, हायर लोस, हायर लो एंड हायर, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई। तो ये जो है हायर हाई हायर लो का पैटर्न है, ये हमारे लिए, हमारी जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसके लिए डॉलर जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 30 ईयर इज ऑल्सो मूविंग अप, 20 ईयर बॉन्ड इज ऑल्सो मूविंग अप। तो जब तक ये अभी नीचे तो बना हुआ है, लेकिन 5% से ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम जेरोमी पावल की तरफ से भी, जो फेडरल रिजर्व है उनकी तरफ से भी देखने के लिए आ रही है कि he is determined to increase the interest rates to curb the inflationary pressure there in US। और यूएस में अगर inflationary pressure को कर्व करने के लिए बढ़ाया जाता है इंटरेस्ट रेट, तो डेफिनेटली अदर मार्केट्स को भी उसी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा। तो देखना ये होगा कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। गोल्ड अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे, गोल्ड का जो रेट है यहाँ पे, आप एमसीएक्स में चलते हैं तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था गोल्ड, और ये अभी भी सस्टेन कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये फेक ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, और ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट था। अब इसी को इसने रीटेस्ट किया। ये एक सपोर्ट जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक हम इस सपोर्ट जोन के ऊपर हैं, कंफर्टेबली अपर साइड के लिए मूव कर सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज देना शुरू किया तो फर्स्ट टारगेट 56, और इसके बाद 55 हमारे पास टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर ये रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो फिर से 61,000 के आसपास पहुंच जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, राइट। अब सीधे चलते हैं अपने फेवरेट निफ्टी बैंक निफ्टी के आसपास, और देखते हैं कि किस तरह से हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी बिहेव करना चाहता है आने वाले हफ्ते में। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, लास्टली आपने देखा कि फ्राइडे में ये जो एस जी एक्स निफ्टी क्लोज हुआ है, 170 पॉइंट की क्लोजिंग दे रखी है, फ्राइडे की क्लोजिंग है ये। तो अब इससे बहुत ज्यादा एस जी एक्स निफ्टी की बात कहने का मतलब मेरा यही है, गिफ्ट निफ्टी हम अभी अभी गिफ्ट निफ्टी में एंटर किए हैं, तो एस जी एक्स कह सकते हैं उसको हम। चलिए, एस जी एक्स हालांकि बंद हो चुका है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी, यस दैट इज गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में एक इन हम वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने पिछली बार भी आइडेंटिफाई कराया था, इसका एक्टिवेशन हमें इसी के बाद देखने के लिए मिला था। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी है, मार्केट ने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक अबैंडन बेबी काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, और इस तरह के कैंडल जब भी आपको दिखेंगे तो ये अच्छे खासी बियरिश सिम्टम्स होते हैं। जो अबैंडन बेबी काइंड ऑफ कैंडल होते हैं, ये बेरिश सिम्टम्स दिखाते हैं मार्केट के लिए। ये जितने भी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो जितने भी ये अबैंडन बेबी कैंडल है, लाइक दिस वन, या फिर अबैंडन आइलैंड की, तो इसके नीचे, इस लेवल के नीचे जो लास्ट हमने लास्ट डे ट्रेड किया है फ्राइडे को, फ्राइडे के नीचे डे लो अगर ब्रेक करना शुरू करता है तो देखिए ये रेंजेस तो हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेंगी ही करेंगी। लेकिन इस रेंज को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा बेयरिश सिम्टम्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। बेयरिशनेस के जो कहा जाए कि इंडिकेशंस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे लिए जिस विच इज 43,700 से लेके 43,650 की जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी, राइट। लेकिन उससे पहले इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास देखने के लिए मिलेगा फ्राइडे का लो। तो 43,950, 43,950 की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 43,400 की जो रेंज है, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मार्केट 44,400 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर से हम एक बार 44,950 तक के लेवल देखेंगे, राइट। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि आवर्ली टाइम फ्रेम पे हाउ दिस प्राइस एक्शन लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ। तो देखिए हमने अभी क्लोजिंग दी रखी है 44,167 के आसपास। सपोर्ट जोन क्रिएट होती है हमारी 44,950, और इसको अगर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो 43,950 की सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है, और इसको अगर सस्टेन नहीं किया तो 43,650 की जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। इन लेवल्स का आप अपने इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। So this is going to act as resistance and resistance again, right? Now moving for निफ्टी, और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि किस तरह से पोजीशन है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो मार्केट ने एक कहा जाए कि लोअर हाई पैटर्न, लोअर हाई पैटर्न, ये लोअर हाई, और इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाए हम, ये जो हाई है
इसको हम ब्रीच नहीं कर पाए, तो दिस इज अगेन अ लोअर हाई। तो लोअर हाई तो आइडेंटिफाई कर लिया, लोअर लोज, लोअर लोज और लोअर लोज अगेन, और फिर से एक लोअर लो बनाने की कोशिश किया है मार्केट ने। तो ये जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है, मार्केट ने अभी भी रिस्पेक्ट किया है इसको, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता या क्लोजिंग देता तो कुछ अपर साइड मोमेंटम हम देख सकते थे, लेकिन मार्केट ने एक अबैंडन बेबी क्रिएट किया है और उसके बाद भी एक रेड कैंडल क्लोज की है। ये जितने गैप्स है ना, मार्केट इन सारे गैप्स को भरने के लिए आ सकता है। मेरा ये कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी किडनी बेच के पुट खरीद लें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मार्केट इन सारे गैप को एक बार के लिए फिल करने के लिए आ सकता है, जो कि हमारा अल्टीमेट लेवल निकल के आता है 18,900। 18,900 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। 18,900 से लेके 18,800 की जो लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 19,250 के 260 के आसपास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, विच इज 18,900, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम है, मैंने पूरे हफ्ते का खाका दे रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मंडे को खुलते ही डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। सो 18,650 ये सपोर्ट जोन, और अपर साइड में जो हमारे पास रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, उस चीज का ध्यान भी रखिएगा। तो अपर साइड में ये सारी जो गैप है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की भी तरह का काम करेंगे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर ये भी एक रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो डाउन साइड में मोमेंटम ज्यादा है, थोड़ा सा हम चलते हैं तो इसकी इमीडिएट सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो गैप है हमारे पास, ये इमीडिएट सपोर्ट की भी तरह काम करेगा। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि हाउ द मार्केट लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ ऑन द प्राइस एक्शन बेसिस। तो प्राइस एक्शन बेसिस पे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में अगर आप जो देखेंगे, तो जब तक हम इस लेवल के आसपास ट्रेड करेंगे, ये जो 19,400 से लेके 19,200 की रेंज है, जब तक हम इस लेवल में ट्रेड करेंगे, मार्केट में कंसोलिडेट बिटवीन दिस लेवल टू दिस लेवल, इसमें कंसोलिडेट ही करेगा और ज्यादातर टाइम देखिए होगा। कोई भी डिसाइसिव मूव लेना होगा जब तक हम इसके ऊपर 19,400 के ऊपर और 19,210 के नीचे नहीं क्लोज देते हैं, यानी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं देते हैं, 210 या 230 कह सकते हैं आप इसको, 210 इसको कंसीडर करिए, क्योंकि 230 आपका लगभग थोड़ा सा यहाँ आएगा। अभी हमने 244 के आसपास कहा है। तो जब तक हम 200 की लेवल, इसको हम राउंड फिगर में कंसीडर कर सकते हैं, 19,200 19,200 का लेवल जो है, जब तक हम इस लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं तब तक तो सेफ है। लेकिन अगर हमने इसको ब्रीच करना शुरू किया, तो मार्केट अपने प्रीवियस जो गैप्स है ना, उनको फिल करने के लिए जरूर आ सकता है, लाइक दिस वन। तो 19,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, जो हमारे एक अच्छे खासे सपोर्ट की भी तरह काम करती है, 19,050 की जो गैप फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है, ये भी एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 18,900, और फिर 18,700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है ऑन निफ्टी चार्ट, राइट। ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम आते हैं सीधे फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी का चार्ट एक बार के लिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखेंगे, फिन निफ्टी में द स्टोरी इज सेम, हायर लोज और ये जो हाइज है, लोअर हाइज, लोअर हाइट, लोअर हाई एंड लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। और यहाँ पे एक बार इसने देखिए पॉज देने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना यही होगा कि ये नया लो बनाता है। इस यहाँ तो ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, ये पूरा जो जोन है, एक अच्छी खासी मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 19,500 की जो जोन है,
मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है। तो यहाँ पे पहले हम सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो काम हुआ यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर देना। तो 19,450 से लेके 19,465 की जो रेंज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम। अब मार्केट ने अगर 19,450 के नीचे क्लोज करना शुरू किया तो फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 19,200, और फिर ये रेंज ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी 18,780 के आसपास, या फिर थोड़ा सा अपर साइड में हम कंसीडर कर सकते हैं 18,900 की जो जोन, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। डेली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो डे हाई था कहा जाए, ये एक तरह से रेजिस्टेंस की ही तरह काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसको हमने अगर ब्रीच करना शुरू किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन आती है 19,950 के आसपास, और इसके ऊपर 19,000 सॉरी 20,090 के आसपास की एक रेजिस्टेंस जोन देखने के लिए मिलेगी। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चल के देखेंगे तो थिंग्स विल लुक अ लिटिल बिट क्लियर, थोड़ी सी हमें चीजें साफ दिखाई देंगी। और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन जोन दिखेगी हमें 19,700 से लेके 19,700 से लेके और 19,450 तक की जो रेंज है 19,450, ये पूरी कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट में ये कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा 19,700 और 19,400 या 450। जब तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर या फिर इसके नीचे क्लोज नहीं देता है, हम किसी भी तरीके की ट्रेड को अवॉइड करना चाहेंगे। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देना शुरू करता है 19,700 से ऊपर या फिर 19,400 से नीचे, तो इन लेवल्स के लिए हम नीचे डाउन साइड में देख सकते हैं, राइट। So these are the important levels of Nifty, Bank Nifty, and Fin Nifty. I hope you are learning something from these simple support and resistances. और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट हियर, यू कैन सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी on the comment section, right? That's it for today. Thank you very much.